महाराज कुछ भी बोलने पर कोई कहे ऐसे समय भगवत प्राप्ति हो जाएगी, ऐसे प्रिय प्रीतम मिलेंगे तुम्हें। हाँ, उनको बोलने दीजिए। अपने को और पुष्ट होना है कि नाथ परीक्षा ले लो, मैं आपको छोड़ने वाली नहीं। अंदर ही अंदर से प्रभु आप कितना भी कष्ट दे दो, हम जानते हैं आप भी इनको प्रेरित कर रहे हो, आप कितनी भी परीक्षा ले लो, मैं आपकी ही निष्ठा में रहूंगी। राधा राधा राधा। यहाँ कोई झगड़े की जरूरत, अलग अलग जगह धर्म का स्वरूप निर्णय में आता है नहीं? तो अपने लोगों को यहाँ सहन करना है, यहाँ हमारी हानि नहीं होने वाली। हम उसमें भी भगवत भाव करके हट जाते हैं, पर संग नहीं करेंगे, हट जाते हैं। मैं आपकी शरण में हूँ, आपका शिष्य हूँ, तब गीता उपदेश में यदि झगड़ा हो रहा है तो उस समय हमें शांति धारण करनी है, बाहरी में कोई पूजा नहीं करेगा। राधा 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 तो रोना आएगा। प्रभु आप देख लीजिए, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवान के भाव को समझिए। हम अंदर ही अंदर, अगर हमारे घर का माहौल बिगड़ रहा है तो हमें नहीं बिगाड़ना है, उनमें भी भगवान है। हम उनके सामने बिल्कुल संसारी बन के रहेंगे और अंदर से राधा राधा रटेंगे और एकांत में प्रभु के लिए रोएंगे, बढ़िया बात बन जाएगी। अब हम झगड़ा थोड़ी करेंगे। अब इतनी निष्ठा आया तो जैसे मीरा जी रत्नावती की मूड मुड़ाया बैठ गए, चाहे प्राण ले लो, न कंठी हटेगी न तिलक हटेगा। अब ये तो घर घर में झगड़ा शुरू हो जाएगा, नहीं शुरू हो जाएगा। अगर पति ऐसा है, ऐसी माहौल वृत्ति है, तो हमको अपनी बाहरी भक्ति को गौड़ कर देना चाहिए और आंतरिक भक्ति को मुक्त कर देना चाहिए। इस हमें लगता है कि भक्ति मंडन करना सिखाती है, खंडन नहीं। भक्ति एक प्यार है, भक्ति एक समुद्र है जो सबको समा लेती है। अगर हम सही ढंग से चलेंगे ना तो सामने वाले का परिवर्तन होगा होगा पक्का होगा। भक्त का संग करने वाला भक्त ही होता है। आप पत्नी हैं और आप भक्त हैं, वो कितने दिन अभक्त रहेगा? आपके संसर्ग से उसका परिवर्तन। कितने ऐसे अभक्तों के चरित्र आए हैं जो पत्नी के संसर्ग से पत्नी से ज्यादा भगवान के भक्त बन गए। ऐसे कितने उदाहरण आए। एक अंगद जी नाम के महापुरुष हुए हैं, बहुत बड़े भक्त हुए हैं। उनका भतीजा राजा था, उनको बिल्कुल किसी साधु महात्मा भक्ति भगवान कोई मतलब नहीं, 100 का 100%। अब उनका जब ब्याह हुआ तो उनकी पत्नी बहुत ही सुशील और गुरु किए हुए और रात दिन भजन में लगने वाली। देखो भाग्य की बात देखो। जब उस घर में आई तो कहीं ठाकुर सेवा नहीं, कहीं कोई भगवान नाम नहीं, कोई बिल्कुल विलासितापूर्ण जैसे राजाओं के होते हैं। बहुत प्रवीण थे, उन्होंने बाहरी कुछ भी भक्ति का वहां कुछ नहीं किया, अंदर ही अंदर भगवान का चिंतन करते हैं। अब रोज संतों की सेवा उनके घर में होती थी, राजकुमारी थी, और उनके गुरुजी कभी कभी मिलने आया करते थे कृपा करके। अब वो सब संत सेवा नहीं, गुरु मिलन नहीं सब। तो एक दिन उन्होंने एक अपने निजी दासी से पत्र लिखकर अपने मायके भेजा, एक बार गुरुजी के दर्शन हो जाए। पर हमारे पति बिल्कुल नास्तिक है, बहुत संभाल करके दासी से कहा जब वो ना हो तब उनको लाना। तो राज दरबार चले गए थे, गुरुजी आए तो चरणों में अभिषेक करके भगवान की तरह पूजा करके उनको आसन पे बैठाल के आप चरणों में बैठी थी, उपदेश वो दे ही रहे थे, इतने में वो आ गए। वो बिल्कुल अश्रद्धालु थे। वह खड़े हो, ये साधुता है कि किसी भी पुरुष की स्त्री को एकांत में बैठाल कर आप उपदेश कर रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर कोई श्रद्धा भी नहीं थी। तो उनका आप निकलिए, इसी समय महल से निकल जाए, इसमें तुम्हारी इज्जत बची रहेगी। तो उनको पहले बता दिया था, इसलिए वो मुस्कुराए। तो कहा बेटी धैर्यपूर्वक रहना, ये तुम्हारे धर्म की परीक्षा है, और उठे और चलिए। ये बर्दाश्त नहीं हुआ उनकी पत्नी को। उनका मैं आपसे कुछ कह तो नहीं सकती, लेकिन आज से ना अन्न ना जल और ना आँख खुलकर आपकी तरफ देखूंगी, आप चाहे मार डालूंगी। आपने मेरे गुरु का मेरे सामने अपमान किया, मैं जीऊंगी नहीं। अब ऐसे भूखे प्यासे रहकर अपने प्राण त्याग दूंगे। लेट गए आसन में, और वो इतनी सुंदर सुशील स्वभाव की थी कि उनका चित्त आसक्त हो चुका था। 2-4 दिन हो गए तब वो व्याकुल हो गए, पैरों के पास बैठ गए। उन्होंने कहा मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे, मुझे इतना पता नहीं था कि आपका इतना हृदय साधु संग में रंगा हुआ है। कैसे आप प्रसन्न होंगे, कैसे आप जल और भोजन ग्रहण करेंगी? मैं कभी आपके विपरीत नहीं चलूँ। तो उनका आपको एक काम करना होगा, हमारे गुरु जी के आश्रम जाओ, उनको बुला के लाओ, चरण पखारो, और वो प्रसाद पाएं तब हम चरणामृति के प्रसाद पाएंगे, अन्यथा चले गए। पत्नी में अत्यंत आसक्ति होने के कारण कि ये राजी हो जाए, ये बच जाए, गए वाला जे ही प्रसाद पवाया और उन्होंने स्वयं पाया, उनको रोना आ गया। मैं इतना नहीं छू कि ऐसे संत के प्रति ऐसी भावना, ऐसी पत्नी के प्रति ऐसी भावना, धिक्कार है हमारे जीवन को। बड़ी ग्लानि हुई। पत्नी से कहा घर में ठाकुर विराजमान करो, हम दोनों मिलकर सेवा किया करेंगे, और अतरे दिन संत सेवा करवाएंगे। सब खोज करवाते गए, संतों को बुलाए। अरे इतने महाभागवत हो गए वो कि बिना भोग लगाए ठाकुर जी का कुछ पाते नहीं थे। तो हमें लगता है कि यदि हमारी भक्ति शुद्ध है तो परिवर्तन तो परिवार का निश्चित हो जाएगा, आज नहीं तो कल।